बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा लेक्चर जो है 4th ट्यूटोरियल है और इसके अंदर हम सारा जो है इसका डिफरेंस देखेंगे कि सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड जो है डेटाबेस में उसमें डिफरेंस क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रलाइज डेटाबेस को डिस्कस किया था, उससे पीछे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड को डिस्कस किया था। तो हम इन दोनों को इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज़ अ सेंट्रलाइज डेटाबेस और व्हाट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो डिफरेंस से पहले जो है हम लोग इसको सेंट्रलाइज डेटाबेस की जो है इसकी जो है डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं ताकि जो है थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस देयर इज अ सिंगल डेटाबेस फाइल एट वन लोकेशन इन द नेटवर्क। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर ये चीज़ आती है कि जो आपकी एक ही सिंगल डेटाबेस जो होती है या एक ही सिंगल फाइल जो होती है एक ही लोकेशन के ऊपर जो है किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो है हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस दिस सिंगल डेटाबेस, इट इज़ कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। कि मल्टीपल जो यूजर्स हैं एक सिंगल डेटाबेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं कि उसको हम लोग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कह सकते हैं उसको। दिस काइंड ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड्स मल्टीपल एडवांटेजेस, ये बहुत सारे एडवांटेजेस हम लोग को देते हैं। एज देयर इज ओनली वन सिंगल डेटाबेस फाइल, इट इज़ ईजियर टू गेट अ कंप्लीट व्यू ऑफ डाटा। मतलब आपकी जो डाटा बेस जो है वो एक सिंगल फाइल में होती है, जो मतलब एक ही फॉर्मेट में होगी, तो उसका जो कंप्लीट व्यू जो है उसको गेट करना ईजी होता है। कुछ डेटाबेस उसको जो मैनेज करना, उसको अपडेट करना, उसका बैकअप लेना, ये भी जो है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आप इसकी डायग्राम को देखो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारी डेटाबेस जो है वो सिंगल लोकेशन पे जो है वो इंस्टॉल है। अब बाकी साइट्स जो हैं सारी की सारी साइट्स जो है वो नेटवर्क के थ्रू जो है उस डेटाबेस के साथ जो है वो अटैच हो जाती हैं। और किसी भी साइट से किसी यूज़र ने जो है जैसे साइट 5 से जो है डेटाबेस को एक्सेस करना, वो किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो है इस डेटाबेस को जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो होती है 2 और मोर डेटाबेस फाइल्स लोकेटेड एट अ डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क। मतलब आपके 2 या 2 से ज़्यादा जो है फाइल डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो इंस्टॉल या नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल होती है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द डेटाबेस इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल फाइल्स। मतलब आपकी जो डेटाबेस जो है वो डिफरेंट फाइल्स में जो है वो उसको रख दिया जाता है। द यूज़र कैन एक्सेस द नियरेस्ट डेटाबेस फाइल। जो यूज़र जो होता है जो करीब तरीन फाइल डेटाबेस फाइल होती है उसको एक्सेस करता है। दिस विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिट्राइविंग डाटा। इसका मकसद क्या होता है कि आपकी जो डाटा को रिट्राइव करने की उसकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मोर ओवर डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस एंड मल्टी मैनिपुलेट डाटा रेलिवेंट टू देम। आगे आ जाता है दिस अवॉइड यूजर्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। मतलब कोई भी जो यूजर जो है वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता। Another advantage is that if one database fails, there are other database files. ठीक है, मतलब अगर आपके पास जो है एक डेटाबेस जो है वो फेल हो जाती है तो आप डिफरेंट डेटाबेस से जो है फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक हो गया। देन उसके बाद therefore the system still runs and the user can access them. ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो सिस्टम है वो काम करता रहता है और जो आपका यूज़र जो है वो एक्सेस कर लेता है आपकी डेटाबेस को, जो भी आपने डाटा जो है एक्सेस करना है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसकी डेटाबेस जो है वो हर साइट के साथ अटैच है। अब किसी वजह से जो है साइट 5 से जो है डाटा क्रैश कर जाता है, मतलब डेटाबेस क्रैश कर जाता है, तो यहाँ के सारे यूज़र्स को जो थ्रू नेटवर्क जो है इसकी नियरेस्ट डेटाबेस जो होगी उधर से वो कनेक्ट कर लेगा। उससे क्या होगा, जो आपका सिस्टम जो है वो क्रैश नहीं करता। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये होगी कि जो यूज़र की जो है नियरेस्ट डेटाबेस जो होगी वहाँ से उसका डाटा जो है एक्सेस दी जाती है, उसकी स्पीड भी जो है वो इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं पहले। अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट कंटेन्स अ सिंगल डेटाबेस लोकेटेड एट वन लोकेशन इन द नेटवर्क। मतलब
एक ही जो है लोकेशन पे जो है डाटा जो है पड़ा होगा आपका, ठीक है। अगर आपकी सिंगल डेटाबेस जो है एक वन लोकेशन के ऊपर लोकेट कर रही होती है किसी भी नेटवर्क के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज। और ए टाइप ऑफ डेटाबेस that contains two or more database files locations at different location in the network। आपकी फ़ाइल दो या दो से ज़्यादा जो है जगह पे पड़ी हुई हैं, तो आप डिफरेंट लोकेशंस में लोकेट करिए, तो किसी एक नेटवर्क के ऊपर जो है आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहते हो। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस के ऊपर आप कहते हो मैनेजिंग, अपडेटिंग एंड टेकिंग इन बैकअप्स ऑफ डाटा इज इजर बिकॉज देयर इज ओनली वन डेटाबेस फाइल। मतलब एक ही डेटाबेस फाइल जो होती है इसके अंदर वो होती है, तो वो आपके पास जो है उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना, उसका बैकअप लेना जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। और आपके पास एक ही फाइल है तो उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना, उसका बैकअप लेना जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो। देयर आर मल्टीपल डेटाबेस फाइल्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इट रिक्वायर्स टाइम टू सिंक्रोनाइज डाटा। तो आपको जो है टाइम चाहिए होता है कि जिस डाटा का बैकअप लेना या फिर उसको जो है उसकी फाइल्स को अरेंज करना, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। चाहिए होता है मुख्तलिफ साइज में, मतलब उसको मेंटेन करना, उसको जो है मैनेज करना। तो उसके बाद आता है सेंट्रलाइज डेटाबेस में आता है रिक्वायर्ड टाइम फॉर एक्सेसिंग डाटा बिकॉज मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस फाइल्स। तो हो सकता है कि आपके पास जो डेटाबेस जो है सेंट्रलाइज हो और काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़र जो है वो एक टाइम पे जो है डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है। तो जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में ये होता है कि स्पीड इन एक्सेसिंग द डेटाबेस इज़ हायर बिकॉज द डाटा इज रिट्राइव्ड फ्रॉम द नियरेस्ट डेटाबेस फाइल्स। ठीक है, क्योंकि वो जिसकी करीब तरीन डेटाबेस फाइल होती है कि उसमें से जो है उसके क्लोज जो होता है उसको एक्सेस कर लेता है, उसके से स्पीड जो है वो इफेक्ट नहीं करती। द डेटाबेस फेल, द यूज़र डू नॉट हैव एक्सेस टू द डेटाबेस। अगर आपकी डेटाबेस जो है किसी वजह से फेल हो जाती है, यूज़र को जो है तो उसकी रुकावट, उसके लिए जो है उसको डाटा एक्सेस नहीं होगा। इफ़ वन डेटाबेस फेल्स द यूज़र कैन स्टिल एक्सेस अनदर डेटाबेस फाइल। अगर आपकी जो डेटाबेस फाइल जो है वो एक्सेस करते हो, तो जो सिस्टम जो होता है आपका उसको एक्सेस दे देता है। हैज़ मोर डाटा कंसिस्टेंसी एंड प्रोवाइड्स द कंप्लीट व्यू टू द यूज़र। इसे कहते हैं जो आपकी डाटा की कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है, तो आपका जो यूज़र है वो इजीली एक्सेस कर लेता है। हैव डाटा रेप्लिकेशंस एंड देयर कैन बी सेम डाटा इनकंसिस्टेंसी। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि इसको हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। अगर आप जो है आप मतलब कि एक पूरी डेटाबेस को जो है मुख्तलिफ जगह पे जो है एक डेटाबेस की कॉपी आपने मुल्तान में रख दी, कराची में रख दी, तो एक लाहौर, कोयटा, पिंडी, जहाँ पे भी आप रखना चाहिए, उससे क्या होगा कि जो डाटा रेप्लिकेशन हो रहा है एक ही डाटा जो है वो तमाम डेटाबेस के अंदर जो है वो डाटा आएगा। ठीक है, अगर एक डाटा जो है एक डेटाबेस में जो है वो डाटा है तो बाकियों में भी ऑब्वियसली डेटाबेस में होगा। मतलब अगर आपने मुल्तान में सेव किया है तो डिस्ट्रीब्यूटेड में ये चीज़ होगी कि वो लाहौर में भी जाएगा, वो कराची में भी जाएगा, और जहाँ पे भी आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वहाँ पे वो होगा। तो ये था कुछ डिफरेंस सेंट्रलाइज डेटाबेस में और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। तो फिर एक मैं बात आपको बता दूं कि अगर आपके यूज़र जो है बहुत ज़्यादा हैं और आपका डाटा, आपका बिजनेस जो है वो मल्टीपल लोकेशन पे प्रोसेस करिए, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है इज़ मच बेटर देन डिसेंट्रलाइज। और अगर आपका जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूज़र बहुत ज़्यादा कम है और उसका जो है बिजनेस अभी जो है मतलब थोड़ी लोकेशन पे है, तो मल्टीपल लोकेशन पे नहीं है, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है वो मच बेटर देन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आजकल जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है, मल्टी नेशनल कंपनीज़ है, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस के बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को ज़्यादा फोकियत देती हैं, जो इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं।